Hello students, today we are going to discuss about toxins. अपने पिछले वीडियो में कल के वीडियो में मैंने रोल ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स ऑन द पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एंजाइम्स को कल मैंने बताया था, टॉक्सिन्स को आज डिस्क्राइब करेंगे। गॉमैन ने 1954 went further and wrote that microorganisms are pathogenic only if they are toxigenic. गॉमैन ने बताया था कि उन्होंने लिखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तभी पैथोजेनिक होते हैं जब वे टॉक्सीजेनिक होते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स the extremely poisonous substances effective in very low concentration are produced by phytopathogenic microorganisms inside host during the course of their attack. ये टॉक्सिन जो होते हैं बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जबकि बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे ही बहुत ही पॉइजनस होते हैं। और ये जो प्लांट पर इन्फेक्शन करने वाले, प्लांट पर डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो हैं जब प्लांट पर अटैक करते हैं तो वहाँ होस्ट के अंदर अपनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं। ये टॉक्सिन्स सो प्रोड्यूस्ड एक्ट डायरेक्टली ऑन लिविंग होस्ट प्रोटोप्लाज्म बाय अफेक्टिंग द परमेबिलिटी of the cell membrane or by activating or inhibiting enzymes necessary for various metabolic reactions. ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये डायरेक्ट लिविंग होस्ट प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये जो हैं सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं और उसे इनहिबिट एंजाइम्स जो होते हैं, नेसेसरी एंजाइम्स जो होते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं या उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिससे कि एबनॉर्मलिटी होस्ट में उत्पन्न होती है। इन दिस वे दे रिजल्ट इन सीरियस डैमेज और किलिंग ऑफ प्लांट सेल्स, जिसके द्वारा कि जब ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर, तब वहाँ पर जो होता है, चूँकि उसकी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और इनहिबिटरी इफेक्ट एंजाइम्स वगैरह भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण कि प्लांट जो होता है उसमें सीरियस डैमेज होता है और प्लांट सेल की डेथ हो जाती है। टॉक्सिन्स अफेक्टिंग प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। जो टॉक्सिन से अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक नॉन होस्ट सेलेक्टिव या इसको हम कहेंगे नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, जिसको कि NHT कहते हैं। और सेकंड होता है होस्ट सेलेक्टिव या होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स और नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन, यानी कि नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स और होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें से नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स या फिर इसको कहेंगे नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन, जिसको कि हम शॉर्ट में NHT कहते हैं, प्रोड्यूस ऑल और पार्ट ऑफ द डिजीज सिंड्रोम नॉट ओनली ऑन द होस्ट प्लांट बट आल्सो ऑन अदर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दैट आर नॉट नॉर्मली अटैक्ड बाय द पैथोजन इन नेचर। ये जो होते हैं नॉन होस्ट सेलेक्टिव या नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, ये जो हैं किस पूरे प्लांट पर या फिर प्लांट के किसी पार्ट पर या डिजीज सिंड्रोम मीन्स होता है जो कि सिम्टम्स होते हैं वो ग्रुप में पाए जाएं, तो उनमें या होस्ट प्लांट में, केवल उसी प्लांट में नहीं जो पैथोजन द्वारा इन्फेक्टेड होता है, बल्कि उसकी और भी स्पीसीज पर जो है ये नॉर्मली अटैक कर सकते हैं। और इन प्लांट्स पर जो कि उनके और भी स्पीसीज हैं उन प्लांट्स के, उनमें भी ये टॉक्सिन सिक्रीट होते हैं जिसमें कि पैथोजन अटैक नहीं भी करता है, उन पर भी ये अटैक करते हैं। तो ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं ये टॉक्सिन्स।
तो ये कहलाते हैं नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। ज़रूरी नहीं कि उन पर वो डिजीज कॉज करें ही। दूसरे होते हैं होस्ट सेलेक्टिव या होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स जिसको कि हम HST भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये अफेक्ट सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को करता है, यानी कि अफेक्ट ओनली प्लांट्स that are host of the toxin producing microbial pathogen and are usually essential for disease development. तो ये जो है होस्ट सेलेक्टिव या होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन जो होते हैं केवल उन्हीं प्लांट्स पर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं जो कि पैथोजन का होस्ट होता है, जिसमें कि माइक्रोबियल पैथोजन जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और उसमें जो है डिजीज़ कॉज करता है। तो ये उन्हीं होस्ट पर जो कि ससेप्टिबल होते हैं, जिन पर कि पैथोजन अटैक करके डिजीज कॉज करता है, उनमें पाए जाने वाले टॉक्सिन्स ये कहलाते हैं होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। इनको जो है ये टॉक्सिसिटी जो होती है नॉन ससेप्टिबल प्लांट में, ये जो हैं या तो लिटिल या फिर टॉक्सिसिटी नहीं बिल्कुल नहीं करते हैं जो कि नॉन ससेप्टिबल प्लांट हैं। ये जो होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं ये ससेप्टिबल प्लांट्स पर ही केवल जो है अटैक करके वहीं पर ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन होस्ट सेलेक्टिव जो होते हैं यानी कि जो कि मतलब पैथोजेनिक नहीं होता है या ससेप्टिबल प्लांट नहीं होता है, उस पर जो है किसी तरह की टॉक्सिसिटी शो नहीं करते हैं या फिर लिटिल टॉक्सिसिटी शो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स। इसमें नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि जैसे पैथोजन मस्ट प्रोड्यूस द टॉक्सिन इन विट्रो एज वेल एज इन विवो, यानी कि पैथोजन के लिए आवश्यक होता है कि वो चाहे इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरी कंडीशन में या इन विवो नेचुरल कंडीशन में जो है ज़रूरी होता है उसके लिए कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करे। सेकंड, प्यूरिफाइड टॉक्सिन मस्ट रिप्रोड्यूस डिजीज सिम्टम्स आफ्टर इनोकुलम ऑन द होस्ट। जो प्यूरिफाइड टॉक्सिन्स होते हैं इनको आवश्यक है कि ये होस्ट प्लांट में जब इनोकुलेशन के बाद डिजीज सिम्टम्स रिप्रोड्यूस करें, ये आवश्यक हो जाता है। देयर शुड बी कोरिलेशन ऑफ द पैथोजन विद टॉक्सिजेनिसिटी। इसमें आवश्यक है कि जो पैथोजन है उसका रिलेशन जो है टॉक्सिजेनिसिटी से कोरिलेशन पाया जाता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। देयर शुड बी कोरिलेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट विद टॉक्सिन सेंसिटिविटी। यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी यानी कि होस्ट जब ससेप्टिबल होगा तो वहाँ पर टॉक्सिन भी सेंसिटिव एक्शन करेगा, यानी कि टॉक्सिन का इफेक्ट होगा और प्लांट में डिजीज कॉज करने में जो है पैथोजन कैपेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी और होस्ट की ससेप्टिबिलिटी और टॉक्सिन सेंसिटिविटी दोनों में कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट है वायरुलेंस ऑफ द पैथोजन शुड बी रीस्टोर्ड इन टॉक्सिन माइनस म्यूटेंट्स virulence of the pathogen should be attended when genes involved in toxin synthesis and disrupted। पैथोजन की उग्रता या वायरुलेंस जो होती है वो मेन जो होता है वो डिपेंड करता है कि उसमें जो जीन इन्वॉल्व हैं जो कि टॉक्सिन की सिंथेसिस करते हैं या फिर उसे डिस्टर्ब करते हैं, वो उसकी पैथोजन की वायरुलेंस पे जो है उसकी पैथोजन का वायरुलेंस उसके जीन्स पर के साथ इन्वॉल्व रहता है, जिससे कि टॉक्सिन की सिंथेसिस या डिस्ट्रप्शन होता है। पैथोजन वायरुलेंस शुड बी रीस्टोर्ड इन टॉक्सिन माइनस म्यूटेंट्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन विद द जीन्स रिक्वायर्ड फॉर टॉक्सिजेनिसिटी। इसके बाद आते हैं हम कुछ नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स। नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स यानी कि जो कि
उन्हीं होस्ट पर केवल नहीं होता जिस पर कि डिजीज कॉज होती, बल्कि ये उनकी और भी स्पीसीज प्लांट की उन पर भी ये टॉक्सिन्स पाए जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इसमें पैथोजन अटैक करे और डिजीज जो है कॉज हो ही। तो ये नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स कहलाते हैं। इनमें से पहला टॉक्सिन्स है टैब टॉक्सिन्स, जिसको वाइल्ड फायर टॉक्सिन भी कहा जाता है। टैब टॉक्सिन को वाइल्ड फायर टॉक्सिन भी कहा जाता है। इस टैब टॉक्सिन को जो है, टैब टॉक्सिन हैज़ बीन फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जॉनसन एंड मार्विन 1925, जॉनसन एंड मार्विन 1925 एंड confirmed by the क्लेटन इन 1934। इस टॉक्सिन्स के बारे में सबसे पहले जॉनसन एंड मार्विन ने 1925 में रिपोर्ट किया था, पर इसको कंफर्म किया था इस टॉक्सिन को क्लेटन ने 1934 में, जो कि स्यूडोमोनास सिरंजी जो कि पैथोवर वेराइटी होता है इसका, टैबिकी पैथोवर वेराइटी टैबिकी होता है, जो कि बैक्टीरियल पैथोटाइप होता है, जो कि वाइल्ड फायर डिजीज टोबैको में कॉज करता है। तो स्यूडोमोनास सिरिंजी जिसकी पैथोवर वेराइटी टैबिकी होती है, ये बैक्टीरियल पैथोटाइप होता है जो कि टोबैको में वाइल्ड फायर डिजीज कॉज करता है। उसमें सबसे पहले टैब टॉक्सिन को क्लेटन ने जो है 1934 में जो है कंफर्म किया था कि टैब टॉक्सिन उसमें प्रोड्यूस होता है। देन इट हैज़ बीन नोन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर स्ट्रेन्स ऑफ स्यूडोमोनास सिरिंजी पैथोवर वेराइटी टैबिकी एंड बाय अदर पैथोवर ऑफ Pseudomonas syringae are affecting a variety of plants belonging to different families। यानी कि इसका जो Pseudomonas syringae पैथोवर वेराइटी टैबिकी था, ये जो है वाइल्ड फायर टोबैको में डिजीज कॉज करता था, जिसको कि रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा ये देखा गया था कि इसकी और भी पैथोवर वेराइटी जो है टैबिकी, यानी कि Pseudomonas syringae की टैबिकी वेराइटी के और भी जो पैथोवर हैं उन पर भी जो होता है, उन प्लांट्स पर भी इस टॉक्सिन्स जो होता है वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं। जो कि टैब टॉक्सिन जो होता है, टैब टॉक्सिन जो होता है डिस्पाइट होता है ऑफ आइदर थायरोनाइन और सेराइन, थायरोनाइन एंड सेराइन लिंक ऑफ टैब टॉक्सिन बीटा लैक्टम के द्वारा, विच इज़ द एक्टिव माइटी। तो टैब टॉक्सिन जो होता है डिस्पाइट ऑफ आइदर थेरोनाइन एंड सेराइन लिंक द टैब टॉक्सिन बीटा लैक्टम के साथ होता है, ये एक्टिव माइटी होता है। जब थेरोनाइन या सेराइन जो होता है टैब टॉक्सिन बीटा लैक्टम के साथ लिंक्ड होता है, तब ये जो होता है एक्टिव होता है। तो टैब टॉक्सिन इनएक्टिवेट्स द एंजाइम ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड एज ये रिजल्ट अमोनिया एक्यूमुलेट्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इन होस्ट प्लांट। हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनहिबिट्स photosynthesis and phytorespiration, resulting in chlorosis and eventually necrosis on the leaves of the host। यहाँ पर जो टैब टॉक्सिन होता है, इसमें थेरोनाइन एंड सेराइन जो होता है टैब टॉक्सिन बीटा लैक्टम के साथ जब लिंक्ड होता है तब ये एक्टिव माइटी शो करता है। और टैब टॉक्सिन जो होता है एंजाइम ग्लूटामाइन सिंथेटेज के थ्रू जो होता है इनएक्टिवेट्स होता है और अमोनिया को एक्यूमुलेट्स करता है फोटो रेस्पिरेशन के समय। होस्ट प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन के समय में ये एंजाइम ग्लूटामाइन सिंथेटेज के थ्रू जो होता है इनएक्टिवेट होकर अमोनिया को एक्यूमुलेट करता है। अमोनिया के हाई कंसंट्रेशन जो होता है, जब अमोनिया एक्यूमुलेट्स हो जाता है तो अमोनिया का हाई कंसंट्रेशन
फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पिरेशन, इनको जो है इनहिबिट्स कर देता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि क्लोरोसिस होता है और इवेंचुअली निक्रोसिस ऑन द लीव्स ऑफ द होस्ट। यानी कि जब ये अमोनिया एक्यूमुलेट होने के बाद, जो कि एंजाइम ग्लूटामाइन सिंथेटेज के थ्रू जो होता है अमोनिया एक्यूमुलेट होता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, तब ये क्या करता है, जब अमोनिया हाई कंसंट्रेशन में पहुंच जाता है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन को जो है इनहिबिट्स कर देता है, जिसके द्वारा कि क्या होता है कि वहाँ पर क्लोरोसिस और निक्रोसिस की प्रोसेस लीव्स में पाई जाती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है और रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर क्लोरोसिस और निक्रोसिस की प्रोसेस लीव्स ऑफ होस्ट में देखने को मिलती है। ये टैप टॉक्सिन का फिगर है, जिसमें कि CH3 ग्रुप जो है और 2 सेराइन जो है टैप टॉक्सिन में के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सिंथेसाइज्ड हैं, प्रिकर्सर है, और स्यूडोमोनास सिरिंजी में स्ट्रेंस में ये कंबाइंड होते हैं और अनस्टेबल एंड रैपिड कन्वर्ट होते हैं। ये जो है टैप टॉक्सिन का फिगर, जिसमें कि सेराइन जो है टैप टॉक्सिन 2 सेराइन जो है CH3 ग्रुप के साथ जुड़ करके प्रिकर्सर सिंथेसाइज करता है स्यूडोमोनास सिरिंजी स्ट्रेंस में, और कंपाउंड होने के बाद ये अनस्टेबल और रैपिड कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड जो होते हैं ये करस्पॉन्डिंग इनएक्टिव बीटा लैक्टम है, जो कि एक्टिव मॉइटी में होता है इन थैप्टोरेनाइन बीटा लैक्टम, और ये जो है बीटा लैक्टम जो होता है टैप टॉक्सिनिन बीटा लैक्टम जो होता है सेराइन या थेरोनाइन के साथ मिलता है, तब ये काफ़ी एक्टिव फॉर्म में होता है, और एंजाइम ग्लूटामाइन सिंथेटेज के थ्रू जो होता है ये एक्टिव होकर के अमोनिया को एक्यूमुलेट्स करता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस और फाइटो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है और उसके इनहिबिट कर देता है, जिससे क्लोरोसिस और निक्रोसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट टॉक्सिन है टेन टॉक्सिन। टेन टॉक्सिन जो कि अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, टेन टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेरिया अल्टरनाटा। तो अल्टरनेरिया अल्टरनाटा को अल्टरनेरिया टेनिस भी बोलते हैं। ये एक फंगल पैथोजन होता है, जो कि पैथोजन काजिंग क्लोरोसिस इन सीडलिंग्स ऑफ मैनी प्लांट स्पीसीज। ये टेन टॉक्सिन जो होता है अल्टरनेरिया अल्टरनाटा या अल्टरनेरिया टेनिस से जो है प्रोड्यूस होता है और फंगल पैथोजन जो होता है क्लोरोसिस, जो कि प्लांट स्पीसीज में सीडलिंग में क्लोरोसिस उत्पन्न करता है। द क्लोरोसिस इंड्यूसिंग प्रिंसिपल वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय टेम्पलेटॉन एट ऑल 1967 एंड नेम्ड टेन टॉक्सिन। टेम्पलेटॉन एट ऑल ने जो है 1967 में, वो और उनके सहयोगी जो है 1967 में टेन टॉक्सिन को जो है आइसोलेट किया था और कैरेक्टराइज्ड किया था। द लेटर कैरेक्टराइज्ड बाय ए साइक्लिक टेट्रापेप्टाइड कंटेनिंग ग्लाइसिन, ल्यूसाइन, एन मिथाइल कैमाइन एंड एन मिथाइल डिहाइड्रोफेनाइल लेनाइन। ये जो है इसमें पाए जाते हैं। इसमें जो क्लोरोसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं, आइसोलेटेड किए गए हैं, वो जो है मेन जो होते हैं साइक्लिक टेट्रापेप्टाइड उसमें होता है, जिसमें कि ग्लाइसिन होता है, ल्यूसाइन होता है, एन मिथाइला कैनाइन होता है एंड एन मिथाइल डिहाइड्रोफेनाइल एलानिन जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है डी एलानिन प्रेजेंट होते हैं। टैप टॉक्सिन बाइंड होता है, टैप टॉक्सिन बाइंड टू एन इनएक्टिव ए प्रोटीन जो कि क्लोरोप्लास्ट कपलिंग फैक्टर होता है, इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफ़र इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड आल्सो इनहिबिट द लाइट डिपेंडेंट फास्फोराइलेशन ऑफ ADP to ATP। यानी कि जो इसमें टेन टॉक्सिन होता है
ये इनएक्टिव होता है तब जब प्रोटीन जो है, जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंच करके ये लाइट डिपेंडेंट फास्फोराइलेशन की प्रोसेस करता है, यानी एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उस समय जो है इनएक्टिव हो जाता है। और ट्रांसफ़र इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड आल्सो इनहिबिट्स द लाइट डिपेंडिंग फास्फोराइलेशन, यानी एडीपी टू एटीपी। बोथ द एक्टिवेशन of the protein and inhibits the phosphorylation and are much greater in plant species susceptible to chlorosis after 10 toxin treatment than it species not sensitive to the toxin। इस प्लांट स्पीसीज में जो कि ये फोटोफास्फोराइलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है एक्टिवेट होकर के, जब क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट कपलिंग फैक्टर जो होता है वो जब लाइट डिपेंडेंट फास्फोराइलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है, तो यहाँ पर फोटोफास्फोराइलेशन की प्रोसेस जो होती है इनहिबिट होती है, जिसमें कि क्लोरोसिस वगैरह जो होता है सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूजीकोकीन। फ्यूजीकोकीन टॉक्सिन जो होता है, फ्यूजीकोकीन ये प्रोड्यूस्ड होता है फ्यूजीकोकम एमाइलिडेली, ए फंगल पैथोजन दैट कॉज ब्लाइट डिजीज ऑन ट्विग्स ऑफ आलमंड एंड पीच ट्री। ये फाइकोकोकीन फ्यूजीकोकीन टाइप का जो टॉक्सिन्स होता है ये फ्यूजीकोकम एमाइलिडेली फंगल पैथोजन है, उसमें जो है उसके थ्रू जो है ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है जो कि डिजीज कॉज करता है ब्लाइट डिजीज, जो कि आलमंड और पीच ट्री पर डिजीज कॉज करता है। दिस टॉक्सिन इज ग्लाइकोसाइडिक कार्बोट्राइसाइक्लिक टर्पाइन विद ए मॉलिक्यूलर वेट 680। इट मोस्टली अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम of the cell and stimulates stomatal opening, respiration and plant cell enlargement। तो फ्यूजीकोकीन जो टॉक्सिन है ये जो है आलमंड एंड पीच ट्री में ब्लाइट डिजीज जो कॉज करता है उसका जो फंगस है, फंगल पैथोजन है फ्यूजीकोकम एमाइगडेली, इसके थ्रू जो होता है फ्यूजीकोकीन नामक टॉक्सिन वहाँ पर प्रोड्यूस्ड होता है। ये टॉक्सिन जो होता है ये ग्लूकोसाइडिक कार्बोट्राइसाइक्लिक टर्पाइन होता है जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 680 होता है। ये जो है मोस्टली ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सेल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है एंड स्टोमेटल ओपनिंग को जो है स्टिम्युलेट्स करता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है और प्लांट सेल जो होता है इनलार्ज हो जाता है, जिससे कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं और डिजीज वहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाता है आसानी से। नेक्स्ट टॉक्सिन है प्यूरिक्लोरिन। ये जो है प्यूरिक्लोरिन जिसका कि केमिकल फार्मूला होता है C18H14N2O3, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट होता है 306। ये जो है पायरिकुलेरिया ओराइजी पैथोजन होता है, जो कि इसका कि दूसरा अल्टरनेटिव नेम है मैग्नेफोर्टे ग्रीसिया। इनके थ्रू जो होता है ये ब्लास्ट डिजीज राइस में कॉज करता है, फंगल पैथोजन है जो कि राइस में ब्लास्ट डिजीज कॉज करता है, उसमें जो है जो कि पायरिकुलेरिया ओराइजी या मैग्नेफोर्टे ग्रीसिया के थ्रू जो होता है पायरिक्लोरिन टाइप का पायरिक्लोरिन ये टॉक्सिन्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ये जो हैं इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी एंजाइम्स की जो होती हैं उनको, जैसे सच एज पर ऑक्सीडेजेज, कैटालेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड एस्कार्बिक एसिड ऑक्सीडेज। ये जो है पायरिकुलेरिया ओराइजी जो है जब पैथोजन ये राइस पर
अटैक करता है और राइस प्लांट पर अटैक करने के बाद वहाँ पर जो है ये ब्लास्ट डिजीज जब कॉज करता है, तो ब्लास्ट डिजीज कॉज करने में ये जो है टॉक्सिन वहाँ पर प्रोड्यूस करता है। और टॉक्सिन जो है ये जो है मेनली क्या करता है, सेवरल एंजाइम्स की एक्टिविटी के थ्रू जो है वहाँ पर वो वहाँ की उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट्स कर देता है, जिससे कि डिजीज आसानी से मैनिफेस्ट हो जाता है। ये एंजाइम्स हैं पर ऑक्सीडेजेज, कैटालेजेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड एस्कार्बिक एसिड ऑक्सीडेज। इन एडिशन पायरिक्यूलेरिन एसिलरेट्स करता है रेस्पिरेशंस को एंड राइस प्लांट की ग्रोथ को, जबकि लो कंसंट्रेशन होता है। जबकि लो कंसंट्रेशन होता है तब ये जो होता है रेस्पिरेशन को एसिलरेट्स करता है और राइस प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। बट इनहिबिट देम व्हेन इट्स कंसंट्रेशन बिकम्स हाई। जब इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, पायरिक्यूलेरिन जो टॉक्सिन्स है, जब इसका कंसंट्रेशन उस प्लांट में हाई हो जाता है तो वहाँ पर जो होता है ये डिजीज कॉज हो जाती है, ब्लास्ट डिजीज कॉज हो जाती है, क्योंकि ये उस समय क्या करता है, स्टिम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ प्यूरिक्लोरीन काजेज इंक्रीज इन ऑल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फास्फोरस, स्पेशली न्यूक्लिक एसिड फास्फोरस एंड प्रोटीन फास्फोरस। क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड फास्फोरस और प्रोटीन फास्फोरस या ऑर्गेनिक फास्फोरस का फ्रैक्शन कर देता है और उसको इंक्रीज करने लगता है, जिससे कि एक डाटा के अनुसार देखा गया है कि इन्फेक्टेड प्लांट में उसके आरएनए कंटेंट जो हैं इंक्रीज होते हैं, स्पेशली जो हैं राइबोसोमल आरएनए कंटेंट होते हैं। वैसे पायरिक्यूलेरिन का प्लांट टिश्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ये जो है पायरिक्लोरीन जो टॉक्सिन है ये क्लोरोजेनिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड और नेचुरल फिनोलिक कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ राइस प्लांट्स जो होता है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड होता है, यानी कि पाया गया, देखा गया है। और ये जो है वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड फास्फोरस, प्रोटीन फास्फोरस और ऑर्गेनिक फास्फोरस के ऑल द फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको इंक्रीज करने का काम करता है और डिजीज के मैनिफेस्ट करने में ये टॉक्सिन सहायक होता है, पायरिक्यूलेरिन, जो कि पायरिक्यूलेरिया ओराइजी के थ्रू जो होता है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट टॉक्सिन होता है, नेक्स्ट टॉक्सिन है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जो कि प्रोड्यूस्ड होता है राइजोपस स्पीसीज के थ्रू, जो ये भी फंगल टॉक्सिन है। फ्यूमेरिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय राइजोपस स्पीसीज व्हेन द लेटर काजेज हुल रॉट डिजीज ऑफ आलमंड एसोसिएटेड विद द रॉटिंग ऑफ द फ्रूट मेसोकार्प ऑफ आलमंड। फ्यूमेरिक एसिड is translocated from diseased fruits and aids of blighting of adjacent leaves and twigs। तो फ्यूमेरिक एसिड जो होता है ये भी एक जो होता है इफ़ेक्टिव टॉक्सिन होता है, जो कि राइजोपस के थ्रू प्रोड्यूस होता है और इसको जो है फुल रॉट डिजीज आलमंड में भी देखा गया है, जो कि फ्रूट में आलमंड फ्रूट में जो होता है उसके मेसोकार्प में रॉटिंग उत्पन्न कर देता है। तो फ्यूमेरिक एसिड जो होता है ये डिजीज फ्रूट वगैरह में जो होता है ट्रांसलोकेटेड होकर के वहाँ पर ब्लाइटनिंग कॉज करता है, जो कि लीव्स एंड ट्यूब्स पर क्लियर दिखाई देते हैं। तो फ्यूमेरिक एसिड भी एक इफ़ेक्टिव जो है टॉक्सिन्स होते हैं। नेक्स्ट है एल्विसिडीन। ये टॉक्सिन जो होता है ये भी एक इफ़ेक्टिव टॉक्सिन है, जो कि जेंथोमोनास एल्विलिनेज के थ्रू जो होता है ये प्रोड्यूस होता है और ये जो है डिजीज कॉज करता है लीफ स्कॉल डिजीज ऑफ शुगर केन में लीफ स्कॉल डिजीज कॉज करता है, जिसका कि बहुत ही मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो होता है और उसमें सेवरल एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो एल्विसिडीन मेजर टॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है जेंथोमोनास एल्विनिएनस से और कॉज करता है डिजीज लीफ स्कॉल डिजीज ऑफ शुगर केन। इसका
मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का जो है बहुत ही लो होता है और सेवरल एरोमेटिक रिंग्स पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है लीफ इज कॉल्ड सिम्टम्स जो है प्रोड्यूस होता है प्लांट में, होस्ट प्लांट में, जिसके थ्रू क्या होता है कि क्लोरोसिस, रिजल्ट क्या होता है कि क्लोरोसिस होता है, निक्रोसिस की प्रोसेस होती है, लीफ वगैरह में विल्टिंग होती है एंड समटाइम्स सडन डेथ ऑफ द प्लांट आफ्टर ए लॉन्ग लेटेंट पीरियड। जब लंबे समय तक पैथोजन वहाँ पर जो होता है सर्वाइव करता है और वहाँ पर ये अल्बिसिडीन नामक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, तो ये वहाँ पर क्लोरोसिस सिम्टम से स्टार्ट होता है। क्लोरोसिस के बाद निक्रोसिस होती है, निक्रोसिस के बाद विल्टिंग होती है, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट जो होता है मुरझा जाता है और बाद में जो है अचानक उसकी डेथ हो जाती है। तो क्लोरोसिस होता है जब डीएनए सिंथेसिस जो होती है इनहिबिट्स होती है क्लोरोप्लास्ट में इस टॉक्सिन्स के द्वारा, तब जो है वहाँ पर क्लोरोसिस दिखाई देती है। यानी कि जब पैथोजन वहाँ पर अटैक करता है, अटैक करने के बाद इस टॉक्सिन अल्बिसिडीन को प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर वो उसके डीएनए सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट्स करता है, जिसके द्वारा कि वहाँ पर क्लोरोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। बाद में उसकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ने से निक्रोसिस होती है, जिससे उसकी पूरी लीव्स जो होती है डेथ होने लगती है और बाद में विल्टिंग की प्रोसेस के बाद प्लांट अचानक डेथ हो जाती है। रिसेंटली ए जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फॉर पेंटोरिया डिस्पर्सा दैट कोड्स फॉर द पेप्टाइड विच डिटॉक्सिफाइड अल्बिसिडीन। जो है वहाँ पर कुछ बैक्टीरियल पैथोजन अल्बिसिडीन जो होता है जेंथोमोनास एल्बिनियंस के थ्रू होता है। इसके अलावा और भी बैक्टीरियल पैथोजन जो कि बैक्टीरियाइडल जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया वहाँ पर अधिक कंसंट्रेशन में जब प्रेजेंट पाए गए, तो वहाँ पर अल्बिसिडीन जो होता है वो प्रोड्यूस करते में बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पर इन्वॉल्व पाए गए। इनके अलावा कुछ और भी नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे जो कि फंजाई द्वारा या फिर बैक्टीरिया द्वारा आइसोलेट किए गए हैं और डिजीज कॉज करने में उनका मेन रोल होता है, यानी पैथोजेनेसिस में वो मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे ये नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स जो कि आइसोलेट किए गए हैं फंजाई और बैक्टीरिया से, इनमें से जैसे अल्टरनेरिक एसिड जो कि प्रोड्यूस्ड होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा। अल्टरनेरिया सोलेनाई जो कि अर्ली ब्लाइट डिजीज कॉज करता है टोमेटो एंड पोटैटो में, उसमें जो है अल्टरनेरिक एसिड को देखा गया है जो अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। ये भी एक मेजर टॉक्सिन है जो कि डिजीज कॉज करने में कैपेबल होता है, पैथोजेनेसिस इस्टेब्लिश करने में कैपेबल होता है। नेक्स्ट होता है हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज। हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज जो कि डिजीज कॉज करता है, ग्रेन क्रॉप्स वगैरह में डिजीज कॉज करता है। इसके थ्रू जो होता है प्रोड्यूस होता है ऑफीबोलिन्स टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड होता है। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव टॉक्सिन होता है, ये भी नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन होता है। इनके अलावा सर्कोस्पोरिन जो कि प्रोड्यूस्ड होता है सर्कोस्पोरा एरेकिडुलिकुला, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के थ्रू जो होता है सर्कोस्पोरिन नाम का टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि सर्कोस्पोरा जो होता है लीफ स्पॉट डिजीज कॉज करता है, ग्राउंड नट में और अदर प्लांट्स वगैरह में कॉज करता है। इनके अलावा फ्यूजेरिक एसिड जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो कि प्लांट्स में विल्ट डिजीज कॉज करता है, उनके थ्रू फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के थ्रू जो होता है फ्यूजेरिक एसिड नाम का टॉक्सिन वहाँ पर प्रोड्यूस्ड होता है। और लाइकोमेरिजम जो कि पॉलीपेप्टाइड होता है और होस्ट पर उसकी आयरन को एक्टिवेट करके वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाता है। और लाइकोमेरिजम ये भी मैरिजिमिन ये भी जो है एक इफ़ेक्टिव टॉक्सिन होता है जो कि प्लांट में सीरियस डिजीज कॉज करता है, यानी कि पैथोजेनेसिस में मेन रोल प्ले करता है। इनके अलावा सिरिंगोमाइसिन जो कि प्रोड्यूस्ड होता है स्यूडोमोनास सिरिंगी
जिसका पैथोवर वैरायटी होता है सिरिंजी, जो कि लीफ स्पॉट डिजीज बहुत सारे प्लांट्स में कॉज करता है। और टैगी टॉक्सिन ये प्रोड्यूस होता है स्यूडोमोनास सिरिंजी, जिसकी पैथोवर वैरायटी होती है टेंगिटिस्ट और कॉज करता है लीफ स्पॉट डिजीज मैरीगोल्ड में। तो ये सभी टॉक्सिन्स जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, पैथोजेनेसिस में जो होते हैं मेन रोल प्ले करते हैं। इनके अलावा फ्यूमोनिसिन ये जो है आइसोलेट होता है जिब्रेला फ्यूजी कोराई के थ्रू, जो कि मेज में ग्रोन करता है। और इनके अलावा जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई के थ्रू जो है सोलेनोपायरोनिस ये आइसोलेट होता है, जो कि अर्ली ब्लाइट डिजीज कॉज करता है पोटैटो में। और एस्कोकाइटा रूबियाई जो कि चिकपी में, चिकपी यानी चना ग्राम जिसे बोलते हैं, ब्लाइट डिजीज उसमें कॉज करता है और उनके सेल से जो है इसको आइसोलेट किया गया है। सीरोडेस्मिन ये आइसोलेट किया गया है फोमा लिंगम से, ये पैथोजन से, जो कि ब्रेसिका स्पीसीज पर डिजीज कॉज करता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के पैथोजन द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और पैथोजेनेसिस में मेन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टॉक्सिन मैंने बताया, टॉक्सिन दो तरह के हैं, नॉन होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन और दूसरे टाइप के होते हैं होस्ट सेलेक्टिव या होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। तो अब हम आते हैं सेकंड पर, होस्ट सेलेक्टिव या होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। इसमें कुछ टॉक्सिन्स हैं जैसे कि विक्टोरिन जिसको कि हम HB टॉक्सिन भी कहते हैं। ये HB टॉक्सिन या विक्टोरिन ये फर्स्ट होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है, जो कि रिपोर्ट किया गया था मीहन के थ्रू, मीहन एंड मार्फी ने 1949 में इनको जो है रिपोर्ट किया था। 1947 में ये रिपोर्ट किया था। और हेलमिन्थोस्पोरियम विक्टोराइडी जो कि लीफ ब्लाइट या विक्टोरिया ब्लाइट डिजीज ओट्स में कॉज करता है, उसमें उन्होंने ये विक्टोरिन या HB टॉक्सिन्स को देखा था, जिसको कि हम हेलमिन्थोस्पोरियम विक्टोरिन में पाया जाता है। यूजुअली जो होता है केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है टॉक्सिन का, ये इलूसिडेटेड होता है, जो कि इनमें इस ये टॉक्सिन जो होता है सेल वाल का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है सेल द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिस का लॉस करता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है एंड ग्रोथ जो होता है डिक्रीज करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये डिक्रीज करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस प्रॉपर नहीं होने पाती है। तो ये विक्टोरिन टॉक्सिन जो होता है सेल वाल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, सेल्स के द्वारा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को लॉस कर देता है और रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ को डिक्रीज करता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ओनली फंगस आइसोलेट दैट प्रोड्यूस विक्टोरिन प्रोव द पैथोजेनिक टू ओट्स। ये जो होता है केवल उन्हीं फंगस के थ्रू जो होता है उन्हीं प्लांट्स होस्ट में दिखाई देता है, जो ओट्स में जो पैथोजेनिक होते हैं, जिनमें कि डिजीज कॉज होता है, यानी कि जो ससेप्टेबल प्लांट्स होते हैं ओट्स के, सिर्फ उनमें ही ये टॉक्सिन दिखाई देता है, इसीलिए इसको होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन कहा जाता है। और दूसरे में ये अगर ये दूसरे उस पर पाया जाएगा तो उनमें जो है ये डिजीज कॉज करने में कैपेबल नहीं होते हैं। इसमें ये विक्टोरिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है टॉक्सिन HMT टॉक्सिन जिसको कि हम बोलते हैं HMT टॉक्सिन, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है रेस T ऑफ हेलमिन्थोस्पोरियम मेडिस के थ्रू। हेलमिन्थोस्पोरियम मेडिस के थ्रू ये HMT टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस होता है, जो कि कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हेलमिन्थोस्पोरियम मेडिस। लीफ ब्लाइट ऑफ कॉर्न या लीफ ब्लाइट ऑफ मेज, उनका जो है ये कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हेलमिन्थोस्पोरियम मेडिस। ये इसके थ्रू जो होता है HMT टॉक्सिन कॉज होती है।
तो ये टॉक्सिन वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। टॉक्सिन रिजल्ट्स इन अर्ली लॉस ऑफ मैट्रिक्स डेंसिटी इन माइटोकॉन्ड्रिया, मेकिंग देम नॉन फंक्शनल एंड इनहिबिट्स द एटीपी सिंथेसिस। ये टॉक्सिन जो है वहाँ पर सेल के अंदर ये एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है नॉन फंक्शनल कर देता है। उसकी जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, मैट्रिक्स जो होता है लॉस होने लगता है, उसकी डेंसिटी लॉस होने लगती है मैट्रिक्स की, और माइटोकॉन्ड्रिया नॉन फंक्शनल हो जाता है और वहाँ पर वो एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट्स कर देता है। इट आल्सो ब्रिंग लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड इनहिबिशन ऑफ डार्क CO2 फिक्सेशन। ये टॉक्सिन जो है HMT टॉक्सिन होस्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल को जो है लॉस करता है, रिडक्शन करता है और डार्क CO2 के फिक्सेशन को जो होता है इनहिबिट करता है, जिसके द्वारा कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एक्शन ऑफ दिस टॉक्सिन बेस्ड ऑन द fact that the mitochondria of resistant varieties of the host are approximately 1000 times 1000 times less sensitive to the toxin than of susceptible varieties। ये जो होता है इसका जो साइट ऑफ एक्शन होता है इस टॉक्सिन का, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है कि मैट्रिक्स डेंसिटी को लो करता है और उसके जो होता है एटीपी की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से नॉन फंक्शनल हो जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया पर रिएक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर इनकी जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती है उन पर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया पर किसी भी तरह का इन्फेक्ट नहीं करता है और लेस सेंसिटिव होता है ससेप्टेबल वैरायटी के, यानी कि केवल ये जो है HMT टॉक्सिन का जो असर होता है वो ससेप्टेबल वैरायटी पर ही, यानी कि जिसमें हेलमिंथोस्पोरियम मैडिस जो कि लीफ ब्लाइट डिजीज कॉज करता है कॉर्न वगैरह में, वहाँ पर ससेप्टेबल वैरायटी पे ही ये टॉक्सिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया को इन्फेक्ट करता है और उसकी मैट्रिक्स डेंसिटी को लो करता है और एटीपी सिंथेसिस को पूरी तरह से इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट टॉक्सिन है एमाइलोवोरिन। एमाइलोवोरिन जो होता है ये एप्पल और पियर में जो होता है आइसोलेट किया गया है इसको एमाइलोवोरिन टॉक्सिन को, और ये जो है इरविनिया एमाइलोवोरा जो कि बैक्टीरियल पैथोजन है जिसके द्वारा डिजीज कॉज होती है, फायर ब्लाइट डिजीज जो कि कॉज होती है, जिसमें कि एप्पल एंड पियर में कॉज होती है, वहाँ पर एमाइलोवोरिन जो है आइसोलेट किया गया है। तो एमाइलोवोरिन जो होता है ये इसको कुछ जो है थ्रू द इट क्लेम्ड ऑफ सम दैट दिस हैज़ बीन फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ बैक्टीरियल फाइटोटॉक्सिन शोइंग होस्ट स्पेसिफिसिटी। और ये टॉक्सिन जो है कंसिस्ट करता है 98% जो है ग्लूकोज, ये टॉक्सिन्स 98% गैलेक्टोज इन पॉलीमेरिक फॉर्म्स एंड 0.3% प्रोटीन। इट्स मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली 1,65,000, यानी कि ये टॉक्सिन जो होता है ये टॉक्सिन में 98% गैलेक्टोज होता है जो पॉलीमार्फिक होता है, मेरिक टाइप का होता है, 0.3% प्रोटीन होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 1,65,000 तक होता है। इनके अलावा कुछ और भी टॉक्सिन्स होते हैं जैसे SB टॉक्सिन्स, AK टॉक्सिन जो कि अल्टरनेरिया क्यूक्विचा के द्वारा होता है, और SB टॉक्सिन जो कि प्रोड्यूस होता है स्टेमोफिलम वेसिकैरियम के द्वारा, और AK टॉक्सिन जो होता है अल्टरनेरिया किकुचाइना जो कि ब्लैक लीफ स्पॉट डिजीज काज करता है पायरस सेरोटिना में, वहाँ पर AK टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसे एल्टिनाइन भी कहते हैं। ये जो होता है येलो लिक्विड होता है
येलो लिक्विड होता है, और सी कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का जो है कैरेक्टराइज्ड होता है। इट इज़ येलो लिक्विड एंड इज कैरेक्टराइज्ड एज इथाइल एस्टर ऑफ सी कार्बोक्सिलिक एसिड। Though the action of this toxin is not known with certainty, it is assumed that it brings loss of potassium and phosphate and destruction the plasma membrane and degradation of cell wall, particularly in leaf cells of the host। ये एके टॉक्सिन जो कि अल्टरनेरिया किकुचाइना, जिनका जो कि ब्लैक लीफ स्पॉट डिजीज पायरस सेरोटिना में पाया जाता है, और ये जो है टॉक्सिन का जो है मेन रोल क्या प्ले करता है ये कंफर्म नहीं है, पर सर्टेनली प्ले नहीं है, लेकिन इतना अज्यूम किया जाता है कि ये पोटेशियम एंड फॉस्फेट का जो है लॉस करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन करता है, और लीफ सेल्स होस्ट की जो होती हैं उनकी सेल वाल को जो है डिग्रेडेशन करता है। That's all. Thank you.